क्या स्वामी विवेकानंद मांसाहारी थे? स्वामी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। इस स्थल के बगल में बंगाल की खाड़ी होने के कारण मछली की भरमारता थी और तथा स्वामी जी के परिवार कायस्थ होने के कारण स्वामी जी के परिवार का भोजन में मछली एक हिस्सा हो सकती है। इसलिए बचपन में स्वामी जी ने मछली खाया हो यह संभव हो सकता है। समय के साथ स्वामी जी का मन आध्यात्मिकता की ओर झुकने लगा। उन्होंने बाद में रामकृष्ण परमहंस का शरण लिया और इसीलिए आज हम उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। हालांकि उन्होंने मछली का भोजन किया हो सकता है, लेकिन मांस खाने के बारे में कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। सन्यासी बनने के बाद कई स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने शाकाहार को अपना लिया था। यह बदलाव न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य के कारण हो सकता है या उनके आध्यात्मिक विचारों के कारण भी हो सकता है। वह सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और शांति के प्रतीक के रूप में जाने भी जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया में जब यात्रा शुरू की, जहां लोग उनके शब्दों और ज्ञान की खोज कर रहे थे, इस यात्रा के दौरान एक रोचक घटना हुई जिसमें उनके आहार के संबंधी आदतों का उल्लेख हुआ है। उन्होंने यूरोप में रहते हुए महान आविष्कारक निकोला टेस्ला से मुलाकात की। एक दिन खाने के दौरान टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद जी से उनके आहार के बारे में पूछा। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, प्रिय निकोला, सब्जियों का सेवन, विशेष रूप से जब वह उबाले गए हों, वह मांस और मछली के भोजन की तुलना में अधिक स्वस्थ और जीवन देने वाला होता है। यह हमारे शरीर को पोषित करता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है तथा ध्यान में रहने के लिए सहायक होता है। इस पर टेस्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेकानंद जी, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपका आहार आपकी तीक्ष्ण बुद्धि और गहरे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं अपने आहार को अपने बुद्धि पे लागू नहीं करता, स्वामी जी ने कहा, लेकिन आपको करना चाहिए। इस कथा के आधार पर ऐसा लगता है कि स्वामी जी मांस नहीं खाया था, बल्कि विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों को वो उबाल के वहां यूरोप में खाते थे। हालांकि कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यह एक विचारणीय चीज है कि स्वामी जी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमको इतने स्रोतों से नहीं मालूम है। लेकिन परंतु हम ऐसा जान सकते हैं कि स्वामी जी एक ध्यानी थे, एक योगी थे। इसलिए बहुत हद तक संभावना है कि वह बाद के अपने जीवन में केवल शाकाहार रहे हों। धन्यवाद।